तो ब्रह्मा जी की छाया से करदम ऋषि उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि से कहा कि आपने बहुत तपस्या कर ली, आपने बहुत सन्यासी जीवन जी लिया, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और सृष्टि की रचना में मेरी सहायता करें, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं। करदम ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा जी की बात मानी, लेकिन तपस्या कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले करदम ऋषि भी तपस्या करने के लिए चले गए। प्रजा सृजेति भगवानो करदमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादस। 10,000 वर्ष तक करदम ऋषि सरस्वत्यां तपस्तेपे, मां सरस्वती के तट पर तपस्या करने के लिए पधारे हैं। गंगा मैया के तट पर तपस्या करने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, गंगा ज्ञानदायिनी है। यमुना के तट पर तपस्या करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवती यमुना भक्ति को प्रदान करने वाली है। लेकिन मां सरस्वती के तट पर तपस्या करने से सत्संग की प्राप्ति होती है, इसलिए सरस्वत्यां तपस्तेपे। करदम ऋषि सरस्वती के तट पर पहुंचे हैं और 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। सहस्राणाम समादश। करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु करदम ऋषि से पूछते हैं कि महाराज तपस्या का कारण क्या है। करदम ऋषि ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तथा सचाहम परिबोढुकामा समानशीला ग्रहमेध धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुरासयः काम दुघांग्रि मूलो। हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, मैं क्या चाहता हूं वो आप भी जानते हैं। हे भगवान, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। तो भगवान मुस्कुराए और कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जाइए जाइए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिएगा। करदम ऋषि ने कहा प्रभु, पर आप जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में अकेले रहना कठिन है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने मन को अपने वश में रखना बड़ा कठिन है, इसलिए समानशीला ग्रहमेध धेनु। प्रभु, मैं अपने अनुकूल स्वभाव वाली, अपने अनुकूल आचरण वाली, सुशील आचरणवान गुणवान कन्या से विवाह करना चाहता हूं, जो मेरे ही समान भक्तिभाव रखने वाली हो, घर गृहस्थी के कार्यों में कुशल हो, दक्ष हो, निपुण हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, ऐसी कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। करदम ऋषि की बात सुनकर के भगवान ने कहा तो आप चिंता ना करें, इंतजार करें। आज से 2 दिन के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, जो हर प्रकार से आपके अनुरूप हैं, आपके अनुकूल हैं। और जब देवहूति के विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखा जाएगा तो आप विवाह के लिए मना मत करना, हां कह देना। करदम ऋषि ने कहा ठीक है भगवान। 2 दिन के बाद करदम ऋषि तपस्या से जागे उठे और करदम ऋषि भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पूजन सामग्री व्यवस्थित रख रहे थे कि उसी समय मनु शत्रुपा प्रिय पुत्री देवहूति को लेकर के पधारे हैं। करदम ऋषि ने इन्हें प्रणाम किया, इन तीनों ने करदम ऋषि को प्रणाम किया। बैठने के लिए 3 आसन बिछाए। मनु शत्रुपा आसन पर बैठे, पर देवहूति आसन पर नहीं बैठी,
क्योंकि कहीं ना कहीं देवहूति को ज्ञात है कि ये मेरे होने वाले पतिदेव हैं। इसलिए आसन पर बैठी नहीं, आसन को सम्मान दिया और दाहिना हाथ आसन पर रख लिया। करदम ऋषि प्रसन्न हुए। करदम ऋषि मनु महाराज से पूछते हैं कि महाराज आपके आगमन का कारण क्या है। महाराज मनु उत्तर देते हैं, तत्प्रतीक्ष दुजाग्रे मां श्रद्धयो परता मया सर्वात्मनानुरूपाते ग्रहमेधिषु कर्मषु। हे महाराज मनु, आप बड़े दिनों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी राह देख रहे हैं, वो मेरी प्यारी लाडली पुत्री देवहूति है, जो हर प्रकार से आपके अनुरूप और आपके अनुकूल है। इसलिए मैं मेरी पुत्री को श्रद्धा के साथ आपको सौंपना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं। और मनु महाराज ने करदम ऋषि से विवाह की बात की। करदम ऋषि विवाह के लिए तैयार हुए। ब्राह्म विधि से महाराज मनु ने अपनी प्रिय पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ संपन्न कराया।